और आमिर को 15 साल बाद जब निकला उसकी माँ खत्म हो गई, उसके बाप खत्म हो गए, उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसको सोसाइटी में पूरा स्टिग्मा हो गया उसके खिलाफ और उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला और 15 साल बाद उसको छोड़ा, उसकी जिंदगी तबाह करने के बाद ये सब झूठ है। यूएपीए कानून का मतलब ये नहीं कि आप फर्जी कर दो। उसी यूएपीए कानून में नताशा सबूत होती तो दिखाई क्यों नहीं सबूत? कौन सा सबूत, किस चीज का सबूत? जो नेशन वांट्स टू नो करता था जोर जोर से, तो रातों रात एक बेंच बिठाई गई, रातों रात मतलब कि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी बेल हियरिंग हुई, उसको बेल मिल गई और ये कहा गया कि किसी भी नागरिक को 1 घंटे के लिए भी अपनी आज़ादी नहीं खोनी चाहिए। ये बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, तो क्या कुछ खास तबके के लोगों के लिए, तब जो मैं खुल के कह दूं कि मुस्लिम्स को लगता है कि मुस्लिम्स के लिए, और बहुत सारे हमको भी लगता है, योगेंद्र यादव ने भी लिखा है, फिर जस्टिस बार बार कह चुके हैं, उन्होंने A to Z गिनवाया भी, लेकिन यू को छोड़ दिया। ये आंखों में आंसू हैं। आज 5 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई टल गई। कैसे देखते हैं इसको? ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, और जब आप सुप्रीम कोर्ट खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था और कितनी बार कहा गया है कि बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, तो क्या कुछ खास तबके के लोगों के लिए, तब जो मैं खुल के कह दूं कि मुस्लिम्स को लगता है कि मुस्लिम्स के लिए, और बहुत सारे हमको भी लगता है, योगेंद्र यादव ने भी लिखा है कि अगर मेरा नाम उमर खालिद होता तो शायद मैं जेल में होता, लेकिन मेरा नाम योगेंद्र यादव है, मैंने वही चीज़ें कही हैं जो उमर ने कही हैं, लेकिन ना मेरे खिलाफ FIR है, ना मुझे जेल में डाला गया। हालांकि और लोगों के खिलाफ FIR था, जैसे प्रोफेसर पूर्वानंद को ये एक FIR में मेंशन किया, फिर नताशा को बेल मिल गई, और भी लोग थे, लेकिन आप देखिए खास तरीके से कि मुस्लिम्स को बेल मिलने नहीं दी जा रही है ना। तो लोगों का फिर ये मतलब ये जो फीलिंग है सोसाइटी में कि ये क्योंकि हम ये एक तबके से बिलोंग करते हैं, इसलिए, क्योंकि कोई वजह ही नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों नहीं इनको बेल मिल रही है। जब इसी केस में दूसरे लोगों को बेल मिली है तो इनको बेल क्यों नहीं मिली है? और आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों ने एक्चुअली इंजीनियर किया राइट्स को, जिन्होंने स्लोगन्स दिए गोली मारो के, और भी ऐसे स्लोगन दिए, चाहे वो अनुराग ठाकुर हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हैं, और उनके खिलाफ जब जस्टिस मुरलीधर ने FIR ऑर्डर करवाई कि देखो वीडियो बजवाया कोर्ट में कि आप सुन लीजिए कि क्या बोल रहे हैं ये, और इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं की गई है, तो उसी रात जस्टिस मुरलीधर का तबादला हो गया। किसने तबादला किया? तो यही तो लोगों को पूछना चाहिए कि जिसने तबादला कराया उनका, वही लोग तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं, वही लोग तो दबाव बना रहे हैं ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज फाइल ही नहीं देख पा रहे हैं रात को, इसलिए पता ये तो अजीब बात है। आप जब एक कास्ट जर्नलिस्ट जो नेशन वांट्स टू नो करता था जोर जोर से, उसके खिलाफ एक दूसरे केस में, जब अबेटमेंट टू सुसाइड वाले केस में उसके खिलाफ FIR हुई, तो रातों रात एक बेंच बिठाई गई, रातों रात मतलब कि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी बेल हियरिंग हुई, उसको बेल मिल गई और ये कहा गया कि किसी भी नागरिक को 1 घंटे के लिए भी अपनी आज़ादी नहीं खोनी चाहिए। ये तो वो उसके लिए मतलब कोई खास था वो। और ये जो हम लोग आम नागरिक हैं, हमारे लिए तो 5 साल निकल जाते हैं, ट्रायल भी नहीं शुरू हो रहा है और कहीं भाग के भी नहीं जा रहे हैं ये लोग। इनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं? कोई प्राइमा फेसी केस है ही नहीं। इन्होंने प्यार मोहब्बत की बात की। उमर खालिद की स्पीच में खास क्लियरली कहा गया कि हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। उसने तिरंगे की बात की, गांधी जी की अहिंसा की बात की, और उसी को आप कह रहे हैं कि उसने वायलेंस इंस्टिगेट किया। जिस कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें झेला, यानी 57 लोग उसी कम्युनिटी के मारे गए उन राइट्स में, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट 70 दिन चल रहा था वो एकदम से वायलेंट कैसे होगा? वहाँ पे लोगों ने आके गोलियां चलाई, उनको तो नहीं पकड़ा गया। उनके खिलाफ सबूत है, कह रही है पुलिस। तो सबूत होती तो दिखाई क्यों नहीं सबूत? कौन सा सबूत, किस चीज का सबूत, क्या सबूत है? ये कौन सा फर्जी सबूत की बात कर रहे हैं? वो सबूत जिसके बाद 10 साल बाद साईं बाबा को बाइज्जत बरी किया गया था और फिर उनकी मौत भी हो गई। वही सबूत जो स्टैन स्वामी को लेके उन्होंने जेल में डाल दिया था, फिर उनकी मौत वहां पे हो गई थी। कोई सबूत नहीं है, हमने देखा है। SAR गिलानी के खिलाफ सबूत, कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। हम लोग लड़े थे उस टाइम पे भी, और वो फिर उसको रिहा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट ने रिहा किया, ट्रायल कोर्ट ने 2 डेथ पेनल्टीज उसको दी थी, और इतना तिनका भी सबूत नहीं था। वो सबूत जो आमिर सिद्दीकी को 15 साल जेल में रखा था, और आमिर को 15 साल बाद जब निकला उसकी माँ खत्म हो गई, उसके बाप खत्म हो गए, उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसको सोसाइटी में पूरा स्टिग्मा हो गया उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, और 15 साल बाद उसको छोड़ा, उसकी जिंदगी तबाह करने के बाद ये सब झूठ है। यूएपीए कानून का मतलब ये नहीं कि आप फर्जी कर दो।
उसी यूएपीए कानून में नताशा नरवाल को बेल मिली है ना। और वो हाई कोर्ट ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि जब आपको लगे कि एंड में कुछ आपको कन्विक्शन होगा, आपको अगर ये बिलीफ है कि कन्विक्शन होने के लिए इनफ एविडेंस है, तभी आप बेल डिनाई कर सकते हैं, नहीं तो बेल डिनाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के कोई भी यूएपीए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन, तो यू मस्ट फॉलो दैट। चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं, चीफ जस्टिस बार बार कह चुके हैं, उन्होंने A to Z गिनवाया भी, लेकिन यू को छोड़ दिया। यू छोड़ दिया ना, अल्फाबेट भूल गए अपने। यू में उमर खालिद है, उमर खालिद के केस को क्यों एक खास बेंच को भेजा गया, क्यों पहले बार बार अजर्न की गई, क्यों फिर भेजा गया एक ऐसे जज को जिसने सारे बेल डिनाई किए थे, सारे बेल। तब वो 40 में से 39 केसेस में अजर्नमेंट हुआ, पर एक केस में कपिल सिब्बल ने खुद ही विड्रॉ कर लिया कि यहाँ तो मिलेगी नहीं जस्टिस, क्योंकि किसी को भी नहीं मिली जस्टिस। अदालतें दबाव में है क्या? हाँ, अदालतें दबाव में है क्या? जाहिर लग रहा है ना कि दबाव है। दबाव नहीं होता तो तबादला कैसे होता है जस्टिस मुरलीधर का? तबादला क्यों हुआ? किसने किया तबादला? जिसने किया तबादला वही दबाव डाल रहा है। पूछो ये सवाल। एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि अगर आप लोग ऐसे बोलोगे तो यही होगा। यहाँ एकदम तो एग्जाम्पल तो बन गया ना, जस्टिस मुरलीधर का एग्जाम्पल बन गया। उसके पहले तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जस्टिस लोया का लोग मानते हैं एग्जाम्पल। बीजेपी को इससे फायदा क्या मिल रहा है अगर ऐसे जेल में? अरे बाबा, जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म हो, है ना, बीजेपी को फायदा की बात नहीं है। जो भी पूरी दुनिया में कोई भी सरकार जो अथॉरिटेरियन फैशिस्ट सरकार होती है, वो हमेशा डिसेंट को क्रश करती है। उसमें क्या बात? आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो? किसानों में 750 किसान शहीद हो गए, है ना, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया। वो हिम्मत नहीं हारे, लड़ते गए 3 कानून वापस हुए, इलेक्शन आ रहा था, जो भी वजह थी कि उनके वापस हुए। एंटी सीए प्रोटेस्ट भी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटेस्ट माना जा रहा था उस टाइम तक, और जो बुजुर्ग महिलाओं ने लीड किया था, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़े थे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आइडियलिस्टिक लोगों में से होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट में आगे रहते हैं हमेशा, चाहे वो वियतनाम वॉर हो यूएस में, चाहे वो कहीं भी जर्मनी में, कहीं भी। तभी तो हिटलर ने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। तो कोई भी तानाशाह होता है वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करता है, उनके खिलाफ अपने सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज लगा देता है, फर्जी केस डाल के उनको जेल में डाल देता है, उनके अकाउंट्स बंद करवा देता है। तो आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जब इतना कुछ हो रहा है तो ये तो होगा ही। और इसीलिए हमको जवाब में हमें लगातार अपना जनता को अपना दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। जनता के हक छीने जा रहे हैं, हमारा वोट करने का हक भी छीना जा रहा है, हमारी सारी जो हमें रोज़गार का हक छीना जा रहा है, हमारा शिक्षा का हक छीना जा रहा है, हमें सही दाम पे हमें जो आइटम्स मिले, खासतौर से खाने पीने का आइटम्स, वो छीना जा रहा है। तो जनता को सड़कों पे आना चाहिए, एक होके आना चाहिए ना। विपक्ष भी इसे पूरी तरीके से जैसे उठाना चाहिए मुद्दा उठा नहीं पा रहा है। प्रिंसिपल ने भी ये बात कही कि विपक्ष जो डर रहा है उसका कुछ फायदा हो रहा है। नहीं, विपक्ष डर रहा है कि नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो लगता है नहीं डर रहा है। ये वोट चोरी पे जिस तरह से इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि ये सारा हार्ट पे है, मतलब ये कोर मुद्दा है कि अगर जनता का वोट अगर सरकार को नहीं चाहिए, वो उसके बगैर ही जीतने वाली है, तो वो किसी जनता को नहीं सुनेगी, किसी की नहीं सुनेगी। और मैं नहीं मानती हूँ कि ज़्यादातर जनता कम्युनल हो गई है। ये फैलाया जाता है और ट्रोल्स इतना शोर मचा देते हैं तो लगता है कि पूरा देश कम्युनलाइज हो गया है। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को, तभी तो इनको वोट चोरी करना पड़ रहा है, नहीं तो वोट अपने आप मिल जाता है इनको। अगर जनता इतनी कम्युनलाइज हो जाती तो वोट, है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, इनके पास कोई बहुत कम मुस्लिम है वहाँ पे, तो ये मुद्दा बना ही नहीं पाए वहाँ पे। यहाँ पे ये मुद्दा बना पाते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, फिर भी वोट इनको नहीं मिल रहा है जितना ये चाहते हैं। यूएपी में कई लोगों को जमानत मिली है, आखिर उमर खालिद को क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या एडवोकेट से उमर कहीं खालिद कोई गलती हो रही है? नहीं, एडवोकेट से कोई गलती नहीं हो रही जहाँ तक मेरा अंदाज है। उमर खालिद एक सबसे पावरफुल वॉइस मानी जाती है, जो बहुत पावरफुल वॉइस, इफेक्टिव आवाज़, और जो कई तरीके, मतलब जो यूनाइट करते हैं कई तरह के लोगों को। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कभी भी नहीं था। वो कभी उस तरह से इस्लामिक नेता नहीं था, मुस्लिम नेता नहीं माना जाता था। वो एक स्टूडेंट नेता है और एजुकेशन पॉलिसी पे बात रखता है। बना दिया ना इस्लामिक नेता, देखो नहीं, अब वो कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। और इस वजह से ये ज़्यादा डरते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा डरते हैं। ओवैसी से नहीं डरेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से ज़्यादा डरेंगे जो किसी एक कम्युनिटी को नहीं, लेकिन पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरी जनता की आवाज़ उठाते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, सारे जो मतलब हिंदुस्तान के जितने भी परेशान तबका है उनकी आवाज़ उठाते हैं। इसलिए अगली जो डेट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में 21 या 22 को, उसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, उम्मीद तो करनी ही पड़ेगी। अब
कि वो अपने मतलब अंदर झांक के देखें, अपने ज़मीर में झांक के देखें और सही बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनके ऊपर भी एक अदालत है जहाँ पे इनको अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। सबको अपनी अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है कहीं ना कहीं कि आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में, आपने जो जो नाइंसाफ़ियाँ की उसका जवाब आपको देना पड़ता है ना। जिसने हिरोशिमा के लिए बॉम्ब बनाया था उसने बाद में खुदकुशी कर ली थी, याद रखना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।